Okay, welcome to season 6 episode 5 of number theory masterclass. I hope पिछले 2 episodes helped you bring back your confidence. ठीक है, let's try one more. पूछता है can you find integers? Can is the word. Can you find, of course no I can't. Can you find integers m comma n? ऐसे 2 integers निकाल सकते हो m और n such that with this condition काफ़ी इंटरेस्टिंग है. कंडीशन इज m स्क्वायर प्लस m प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू n की पावर 4 प्लस n प्लस वन. मैं बार बार माइनस लगा रहा हूँ. n प्लस वन की पावर 4. एक m स्क्वायर प्लस उसके अगले नंबर का स्क्वायर n की पावर 4 प्लस उसके अगले नंबर की पावर 4. कैन दिस एवर हैपन फॉर 2 इंटीजर्स m comma n? आंसर yes, no. Can you find integers like these? So pause the video, think about it. क्या करें इसमें? ओके, तो पहली चीज़ तो ये आई होगी कि यार लेट्स एक्सपैंड देम. तो लेट मी सी, इन्होंने एक्सपैंड किया हुआ है. मेरे पास एक और चीज़ आ रही है. आई एम गोइंग टू ट्राई दैट एज वेल. इफ़ आई फेल तो मैं भी एक्सपैंड करना शुरू कर दूंगा. वेयर इज इट? ओके, इन्होंने क्या किया हुआ है? एक्सपैंड ही किया हुआ है. वेल आई वॉज थिंकिंग m स्क्वायर, नहीं एक्चुअली वो तो वर्क नहीं करेगा ना. कर सकता है क्या? मैसी हो जाएगा आई थिंक. व्हाट आई वॉज थिंकिंग वॉज m स्क्वायर माइनस n4 इक्वल टू n प्लस 1 4 माइनस m प्लस 1 स्क्वायर. हाँ, लेट्स ट्राई दिस. एक सेकेंड तो करें कम से कम. m प्लस n स्क्वायर टाइम्स m माइनस n स्क्वायर. मुझे m और n को अलग अलग रखना है एक्चुअली. ये मैसे हो जाएगा. m माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 एंड माइनस 1. देयर इज़ नो नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस. इसके बाद कुछ नहीं होगा. सो एक्चुअली तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम ट्राई करो. व्हाट विल डू इज़ द अदर ऑब्वियस थिंग जो कर सकते हैं हम यहाँ पर, विच इज़ एक्सपैंड दीज टू. इन दोनों को एक्सपैंड करते हैं. What we'll get is m square plus 1 plus 2m. ठीक है, इसको एक्सपैंड कर दिया. Let me change colors. This is expanded to this. और यहाँ पर आ जाएगा n की पावर 4 प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है? सो पास्कल ट्राइंगल बोलता है 1 4 6 4 1. इफ़ यू डोंट नो व्हाट पास्कल ट्राइंगल इज़, एक बार सर्च कर लो. पास्कल ट्राइंगल बहुत फन चीज़ है. या फिर इसको तुम बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करो. n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. वट यू विल रियलाइज द आंसर विल बी n की पावर 4 n क्यूब n स्क्वायर n 1 1 4 6 4 1. तुम एक्सपैंड कर सकते हो, इतना तो तुम्हें आता ही होगा. फिर इन सीजन 6 नहीं आता है तो मैंने बता दिया. पास्कल ट्राइंगल देख लो जाके. सो दिस इज learner empathy. This is where we are. अब क्या करें? वेल 1 कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड से 1 हटा दो. और सबसे सिंपल चीज़ जो हम कर सकते हैं वो 1 हटा सकते हैं. व्हाट एल्स? चीज़ें कॉमन आ रही हैं. m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज 2m स्क्वायर. n4 प्लस n4 इज 2n4. ओके, व्हाट एल्स? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कैंसिल कर देते हैं. दिस इज m स्क्वायर प्लस m and this is n4 plus 2n cube plus 3n square plus 2n. Right side is messier than left side, but that's fine. m square plus m and this is this. इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया. अब क्या करें? n4 n cube 2 3 1 2 1 n square n m square plus m स्क्वायर प्लस n. इसमें से n कॉमन ले लूँ? नहीं. n स्क्वायर n क्यूब n प्लस 2. नहीं, चेक करते हैं. चीटिंग करते हैं. इन्होंने क्या किया? इन्होंने
1 कैंसिल नहीं किया, 1 ऐड कर दिया, आई थिंक दे एडेड 1 बैक। अब यहाँ पर 1 ऐड किया, ये कैसे समझ में आएगा? इफ़ यू ऐड 1 बैक, इन्होंने 1 ऐड कर दिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने लिखा हुआ है सबसे ऊपर, दिस प्रॉब्लम हैज़ ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस, you just make obvious transformations and always look for patterns. So if you are thinking this wasn't learner empathy, that surely is. M square plus m plus 1 is equal to this, तो 1 ऐड कर दिया। फॉलो अलॉन्ग करते हैं, लेट्स सी, एटलीस्ट समझ में तो आए, इफ़ नॉट खुद से क्लिक नहीं किया कोई बात नहीं, समझ में तो आए। m square plus m plus 1 इक्वल्स टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड आ गई m square plus m plus 1, राइट हैंड साइड आ गई दिस। इसका क्या करें? 1 2 3 2 1, दिस इज सम n स्क्वायर के फॉर्म का स्क्वायर होगा। लेट्स डू n स्क्वायर प्लस n, इस तरह से बात हो रही है, n स्क्वायर प्लस n। वैसे 1 2 3 2 1 मेरे को पता है, एक्चुअली पता है, बताऊँ 1 2 3 2 1 क्या होता है? चलो मैं पता, तो इनका तरीका छोड़ो, एक तरीका होता है यहाँ पर, इफ़ यू डू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये 1 2 3 2 1 वहाँ से आ जाएगा। तो इसका अगर तुम स्क्वायर करोगे, माई सेंस क्या है, लिखा भी हुआ है, यू विल गेट दिस। बट क्यों हो रहा है इसका, तुम देख सकते हो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, जब भी चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, यू विल गेट ओनली 1 and 4, यू विल गेट ओनली 1 1, यू विल गेट ओनली 1, यू विल गेट 2 टर्म्स विद n क्यूब, एक n स्क्वायर टाइम्स n और एक n टाइम्स n स्क्वायर। यू विल गेट 2 टर्म्स विद n, एक n टाइम्स 1 और एक 1 टाइम्स n। यू विल गेट 3 टर्म्स विद n स्क्वायर, एक n स्क्वायर 1, एक 1 n स्क्वायर और एक n टाइम्स n। तो मैं समझ में आ रहा है, मैं क्या सब ऊपर से मल्टीप्लाई, अगर सब ऊपर से जा रहा था मल्टीप्लाई करके देख लो। आई फाइंड दिस फैसिनेटिंग, जब मैंने बचपन में देखा था ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 की टर्म्स कैसे स्प्लिट होती हैं। चलो तो मैं सामने मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, मैं जो मैंने बोला है उसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, बिकॉज वी हैव टाइम। n स्क्वायर टाइम्स n स्क्वायर इज n4 प्लस n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस, ये 3 टर्म्स हो गई इसके साथ। अब इस टर्म को करते हैं इसके साथ, प्लस n क्यूब के ऊपर लिख लेते हैं n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n। अब इस टर्म को कर लेते हैं प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो देखो n4 प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 1 2 3 2 1। सो what this means is, 1 ऐड करने से फ़ायदा क्या हुआ? What this means is you can write right hand side as a perfect square and you can never write left hand side as a perfect square. m square plus m plus 1 will not be a perfect square. So yeah, why, इस पर भी बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड तो परफेक्ट स्क्वायर हो गई, अब ये प्रूफ करना है पिछले वीडियो में जैसे किया था, that left hand side will never be a perfect square. So let's pause the video, think about it. How do you prove that this left hand side is not a perfect square? Well, इसको put it in between two perfect squares. ये m स्क्वायर से बड़ा है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और ये m प्लस 1 स्क्वायर से छोटा होगा। सोचो m प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो ये m से एक और जाता है। सो दिस मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड जो है, दिस लाइज बिटवीन 2 स्क्वायर्स, m स्क्वायर एंड m प्लस 1 स्क्वायर। This means this is never a perfect square. यहाँ लिख लेता हूँ, never a perfect square, and right hand side is always, after manipulation of course, always a perfect square. So जिस situation पे हम हैं, we can't proceed, हम ये बोल सकते हैं कि a perfect square, एक साइड perfect square की बात हो रही है, एक साइड never a perfect square की बात हो रही है। So this means this will have no solution. This will have no solution, which is fun, which means we have solved our problem, which means our problem is solved. Answer is, can you find integers in m comma n? No, we cannot, because they do not exist. So करना क्या है? एक्सपैंड करके थोड़ा सा मैनिपुलेशन और फिर बाद में बीच में से 1 फंसा दिया। दैट वाज अ स्नीकी मूव, 1 ऐड कर दिया था। सो ऑल वी डिड वाज वी प्रूव्ड द अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी स्नीकी मूव्स दिखेंगे, कभी कभी नहीं दिखेंगे, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट। To prove that a solution doesn't exist, you can say that one side is a square and the other side is never a square. One side is a prime, the other side is never a prime. इन सब चीज़ों से one side always leaves remainder 0 when divided by 3, the other side doesn't. इन सब चीज़ों से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। So another fun way to prove that this does not have a solution. The answer is no.
यू कैन नॉट फाइंड इंटीजर्स m कॉमा n दैट सेटिस्फाइज दिस। वैसे भी तुम्हें फील आ ही रही होगी कि यार इसका क्या ही सोल्यूशन होगा। 1 वगैरह तुम ट्राई कर सकते हो, 1 वर्क्स क्या, इवन नॉट इवन 1 वर्क्स। अगर मैं 0 लेता हूँ, एक साइड 0 लूँगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, दूसरी साइड, बट दे हैव टू बी डिफरेंट इंटीजर्स। ये बात हुई थी कि इंटीजर्स डिफरेंट है कि नहीं है, नहीं डिफरेंट इंटीजर्स की बात नहीं हुई थी। सो 0 वर्क्स, आई थिंक देयर इज अ लूप होल, बट ठीक है, लेट्स इसको चेंज कर लेते हैं। कैन यू फाइंड नेचुरल नंबर्स? 1 वर्क्स क्या, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, जैसे 2 आ गया बात खत्म हो जाएगी। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 1 प्लस 2 की पावर 4 इज 16। सो या नॉट इवन 1 वर्क्स। 0 वर्क्स बिकॉज 0 इज एन इडियट। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।